अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फिट होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। नहीं जी बच्चों, अपनी बात को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने अनसर्टेनिटीज को डिटेल में डिस्कस किया था। आज डायमेंशंस के ऊपर बात करनी है। आई एम गोना टॉक अबाउट डायमेंशंस राइट हियर राइट नाउ। चैप्टर नंबर 1 इट इज मेजरमेंट्स पे मबनी हमारा ये चैप्टर है। और डायमेंशंस को भी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। ले जी बच्चों, सब साथ है मेरे। बात को शुरू करूं, बात का आगाज करूं। ले जी, बात को शुरू करते हैं ऑन डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस होती क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है, ये बात बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन होती क्या है पहले मुझे ये पता होना चाहिए। डायमेंशंस आर सिंपली, जुमले पे गौर करना, यही इसकी डेफिनेशन है। डायमेंशंस आर सिंपली द सिंबल्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन बेस यूनिट्स। तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को बेस यूनिट में तोड़ के सिंबल्स को लिखना डायमेंशन है। सो व्हाट इज डायमेंशन? वंस अगेन डायमेंशन की डेफिनेशन बोलता हूं, फिर से शायद लिख भी दूंगा टाइम हुआ तो। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज द सिंबल ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन बेस यूनिट्स रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो भाई डेफिनेशन देखिएगा इसकी। सिंबल ऑफ ऑल तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स symbol of all physical quantities in base units are written in square brackets called ओके। नहीं जी, सिंबल्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें बेस यूनिट्स में तोड़ दिया जाए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाए उसे डायमेंशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चंद एक बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको बता देता हूं फॉर द सेक ऑफ जस्ट एन एग्जाम्पल। यानी कि जितनी भी चीजें मीटर में मैयर, लेंथ की बात करें, जितनी भी लंबाई वाली चीजें मीटर में मैयर होती हैं। मिसाल के तौर पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, ये तमाम चीजें मीटर्स में मैयर होती हैं। फासले से रिलेटेड चीजें हैं, लेंथ से रिलेटेड चीजें हैं। तो जब भी बात लेंथ की मेजरमेंट की आएगी, एल उसका सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया जाएगा। जब भी बात मास की आएगी, वजन की आएगी, सो एम उसका सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया जाएगा। जब भी मास टाइम की आएगी, सेकंड्स में टाइम मैयर हो, चाहे सिंपल पेंडुलम का टाइम मैयर हो, चाहे इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो। पढ़ा हुआ आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड बनेगा। तो भाई टाइम पीरियड जैसा भी हो, जब भी जिक्र टाइम का आएगा उसका सिंबल t है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाए तो वो इसकी डायमेंशंस बन जाएंगी। अब सवाल क्या है, तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को बेस यूनिट्स में तोड़ के एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना। लेंथ की बात कर ली, मास की बात कर ली, टाइम की बात कर ली। मैंने कहा था ये लिखा हुआ है सिंबल ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन बेस यूनिट्स। समझाता हूं कैसे, मजीद डिटेल में समझाता हूं। आपने सुना हुआ फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। सो फोर्स जो है भाई लोग न्यूटन में मेजर होती है। सो भाईजान अगर फोर्स की डायमेंशन लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा? उसने कह दिए ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन बेस यूनिट्स।
तो भाईजान इस न्यूटन को तोड़िए, ये स्मॉल से लिखना है, न्यूटन को तोड़िए, न्यूटन को तोड़िए, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो देखो फिजिकल क्वांटिटीज को बेस यूनिट्स में तोड़ दिया, अब डायमेंशंस बनाओ इसकी, जज्बाती हो गया जरा, अब डायमेंशंस बनाओ इसकी। किलोग्राम मास क्या है, मास के लिए इस्तेमाल होता है, तो मास की डायमेंशंस m। मीटर लेंथ क्या है, लेंथ की डायमेंशंस l। सेकंड्स टाइम क्या है, टाइम की डायमेंशंस t -2 पावर है। अब सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही ब्रैकेट में लिख दो, लिहाजा न्यूटन की डायमेंशंस आ जाएंगी mlt-2। बच्चा लोग पॉइंट समझते हो यहां तक? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछियो। वालेकुम अस्सलाम लुकमान। इसी तरह एक डायमेंशन और करवाता हूं, डायमेंशन ऑफ लेट्स से प्रेशर, बड़ी मशहूर है। प्रेशर की डायमेंशंस कैसे निकलेंगी? प्रेशर की यूनिट्स है पास्कल्स, यानी PA। लो भाई डेफिनेशन पे गौर रखो, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन बेस यूनिट्स, इसको बेस यूनिट्स में तोड़ो। सो पास्कल, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन अभी मैंने बोला किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और साथ मीटर -2 आ गया। सो आपने बेस क्वांटिटीज में तोड़ दिया, अब डायमेंशंस घुसाते चले जाओ। सो पहली किलोग्राम मास m, फिर मीटर l, t-2, ये एक डायमेंशन होगी, फिर मीटर स्क्वायर है l-2, ये l है, ये l-2 है। इतनी मैथमेटिक्स तो तुम्हें आती है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, 1 और -2 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, m l-1 t-2। ये तुम्हारे पास प्रेशर की डायमेंशंस आ गई। हाँ भाई ये पॉइंट समझ में आता है बच्चा लोग? जरा फटाफट बोलियो, बता दो, जरा जल्दी से बता दो। प्रेशर के बाद लेट्स टॉक अबाउट वन मोर डायमेंशन, लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। इसकी डायमेंशंस करवा के फिर चंद टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करवाऊंगा। डेंसिटी की डायमेंशंस बड़ी कॉमन सी हैं, आप सबने सुनी हुई है। डेंसिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। फटाफट इसकी डायमेंशंस तुम लोग मुझे बताओ, शाबाश। अभी लो भाई यहां तक तो बातें चंद बड़ी सिंपल सिंपल सी हैं, मुझे समझ में आ गई। अब चंद इंपॉर्टेंट टर्म, शाबाश मलाइका बेटी, चंद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मुझे डिस्कस करनी है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद डायमेंशन। जो पहली टर्म जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जो आपकी किताब में लिखी हुई है, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल। सबसे पहली टर्म जिसका जिक्र मुझे भी करना है, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल। क्या होता है बच्चों? डायमेंशनल वेरिएबल ऐसी टर्म को बोलते हैं, ऐसी चीज को बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू भी मुख्तलिफ हो और उसकी डायमेंशंस भी मुख्तलिफ निकलती जाए। मिसाल के तौर पे फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, ये तमाम डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। फोर्स की डायमेंशंस प्रेशर से मुख्तलिफ है, प्रेशर की डायमेंशंस डेंसिटी से मुख्तलिफ है, इन सब की डायमेंशंस मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, और इनकी वैल्यूज भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। हमेशा हो सकता है मैं फोर्स अभी की बात कर रहा हूं तो 5 न्यूटन लगा रहा हूं किसी जगह पे, किसी दीवार पे, थोड़ी देर के बाद फोर्स में 10 न्यूटन लगा दूं। सो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इट कैन बी चेंज, वेरिएबल है, और इसकी डायमेंशंस भी मुख्तलिफ हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डिफरेंट डायमेंशंस। तो डायमेंशनल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं। मैं उसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा था, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, इन सब की डायमेंशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, प्लस इनकी डायमेंशंस के साथ साथ वैल्यूज भी डिफरेंट है, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा ये डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। डायमेंशनल वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस प्लस इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हो, इनकी वैल्यूज भी कांस्टेंट ना हो। DAFF का मतलब डिफरेंट है।
इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हो। हाँ जी हाँ जी, वो बफरिंग हो गई थी, वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो लेकिन जिनकी डायमेंशंस भी डिफरेंट हो, वैल्यूज भी डिफरेंट हो, उन्हें डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। एग्जांपल्स क्या है इनकी? एग्जांपल्स में प्रेशर, फोर्स, डेंसिटी, all physical quantities are dimensional variable. Pressure, force, velocity, acceleration, ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट समझ में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। इस पॉइंट को समझने का अब डायमेंशनल कांस्टेंट क्या चीजें हैं? ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज तो कांस्टेंट हो मगर डायमेंशन भी साथ लगती हो। मिसाल के तौर पे इस कायनात का यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसे c से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसकी वैल्यू एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देखो इधर तुम्हारे सामने लिख रहा हूं 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अब इसकी डायमेंशंस हैं तो सही मीटर्स पर सेकेंड, डायमेंशंस LT-1 मगर वैल्यू कांस्टेंट है, मगर वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू कांस्टेंट है। सो भाईजान ये डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ। व्हाट इज द डायमेंशनल कांस्टेंट? इसकी डेफिनेशन है जिसकी डायमेंशंस हो मुख्तलिफ हो सकें, डायमेंशंस डिफरेंट हो जाए मगर उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। इसकी डिफरेंट डायमेंशंस में मैं एग्जांपल देता हूं। एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल ऊपर दे दी, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हें कहा जाए प्लैंक्स कांस्टेंट, मैट्रिक में नाम सुना हुआ है, तो देखो अब इसकी डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट बोले तो h, उसे h से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डायमेंशन होती है जाउल सेकेंड्स। इसकी डायमेंशंस क्या बनेंगी? जाउल क्या होता है? न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स। तो जाउल न्यूटन मीटर है। न्यूटन इज व्हाट इज न्यूटन? मैंने भी फाइंड आउट करवाया, ये न्यूटन लिखा हुआ है mLT-2 L और साथ ही T। अगर मिला के लिखो तो ये बन जाएगा mL2T-1 जाउल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस तो मुख्तलिफ है ऐसे स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है h है वैल्यू 6.64 × 10⁻34 जाउल सेकेंड्स। तो वैल्यू इज कांस्टेंट, वैल्यू इज नॉट गोना चेंज। मैं आने वाली कि मैं सलाम बेटी इतना देर क्यों कर दी? वेयर वर यू? हाँ थी बेटी आप। सो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यू, द वैल्यू इज नॉट गोना चेंज बट द डायमेंशंस कैन बी डिफरेंट। तो ले भाई इससे आगे लेके चलता हूं। आप डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। व्हाट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल? नाम से जाहिर होता है होगा डायमेंशनलेस, उसकी डायमेंशंस नहीं होंगी। सो इसमें इसकी डेफिनेशन में हैविंग नो डायमेंशन और वैल्यू जो है वो भी नॉट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होगी, यानी डायमेंशनलेस भी होगा और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं। अभी देखो बचपन में नाम सुना था स्ट्रेन का। स्ट्रेन किसे कहते हैं? मैट्रिक में पढ़ा था, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसकी नो डायमेंशंस, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मगर चेंज है, हर बार स्ट्रेन की वैल्यू चेंज आएगी, स्ट्रेन चेंज हो सकता है। ओके जबरदस्त में आनी बेटी। तो भाई डायमेंशनलेस भी है, वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है,
प्लस रेडियन, रेडियन इज ए प्लेन एंगल, रेडियन इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। एक एमसीक्यू का पॉइंट भी बता दिया, रेडियन हैज गॉट नो डायमेंशंस, लिख लो। और इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है, कभी एक रेडियन एंगल बन रहा है, कभी 2 रेडियन एंगल बन रहा है, कभी 3 रेडियन एंगल बन रहा है। सो डायमेंशंस निश्चित है ही नहीं, बट वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, सो इट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल, राइट। इसके बाद जो अगली चीज है दैट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यस, अब कुछ कांस्टेंट ऐसे होते तो डायमेंशनलेस है मगर उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो ये लिख लिया, तो मिटाने लगा, उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, ये कौन से कांस्टेंट्स हैं? हैविंग नो डायमेंशन बट स्टिल दे आर कांस्टेंट, देयर डायमेंशंस, देयर यूनिट्स दे डू नॉट चेंज। सो भाई इनके एग्जांपल देख लो जरा। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है पाई की, पहले बता दूं होते क्या, नो डायमेंशंस, वैल्यू इनकी वैल्यू इज कांस्टेंट, वैल्यू डज नॉट चेंज। एग्जांपल पाई, बचपन में एक फिगर पढ़ा था पाई 22/7, कांस्टेंट है मगर डायमेंशन नहीं है, इसकी डायमेंशन लेस है। प्योर नंबर्स जैसे 2, 5, 6 ऑल इंटीजर्स प्लस ऑल एक्चुअली रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स दे आर कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस। पॉइंट समझ गए हो बच्चा लोग? डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं? यहां तक किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए, फिर मैं एक सवाल करवाना है बड़ा अहम किस्म का, मिटा रहा हूं व्हाइट बोर्ड। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। लेकिन भी एक सवाल बड़ा अहम पूछा जाता है कि भाई डायमेंशंस के एडवांटेजेस क्या है। ये वाला सवाल आज की तारीख में बस करवाऊंगा, उसके बाद बाकी का काम आज नहीं करवाऊंगा। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस की एडवांटेजेस वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। याद रखिएगा इसके दो बड़े अहम एडवांटेजेस हैं, वो दोनों लिख देता हूं, समझाता बाद में हूं। पहला जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दैट इज चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ई क्यों लिखा है? किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए डायमेंशन इस्तेमाल होती हैं। आगे बताता हूं होमोजेनिटी से क्या मुराद है, और डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। आपने कोई फॉर्मूला बनाना है उसके लिए भी डायमेंशन इस्तेमाल होते हैं, तो तवज्जो के साथ बात सुनिएगा। बात कुछ ऐसी है कि डायमेंशंस क्यों पढ़ रहे हैं हम, डायमेंशंस का यूज क्या है, डायमेंशंस किस जगह पर इस्तेमाल होंगे, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। डायमेंशंस के दो अहम यूजेस हैं, दो बड़े क्लियर कट बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। वो क्या है? पहला ये कि डायमेंशंस किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो पहले पॉइंट को डिस्कस करता हूं, व्हाट इज मेंट बाय होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन से क्या मुराद है? होमोजेनिटी कहते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सेम। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी? ऐसी इक्वेशन जो दोनों तरफ करेक्ट हो। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन करवाने लगा हूं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी? जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। व्हाट इज मेंट बाय होमोजेनियस इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेक्ट हो। हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या वो ठीक है या नहीं। मिसाल के तौर पे बचपन में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी
E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। चाचा आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन ठीक भी है या नहीं? क्या वाकई एनर्जी मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं? ये ठीक है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। इसके चेक करने के अमल को कहते हैं चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, कि वो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर ठीक है या नहीं। सो लेट्स चेक करके देखते हैं। मैं आपको साबित भी करता हूं कि कैसे होता है। अगर आप पहले से इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज मौजूद है? एनर्जी। एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। सो व्हाट इज एनर्जी? इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? जाउल्स। जाउल्स बोले तो न्यूटन मीटर। सो करो सॉल्व इसको। सो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा? न्यूटन इज एम एल टी माइनस टू। अभी करवा दिया आपको। मीटर इज सिंपल एल, एल एल से मल्टीप्लाई होके लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया एम एल टू टी माइनस टू। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस तुम्हारे पास आ गई। नाउ फाइंड आउट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो। राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? राइट हैंड साइड पे एम सी स्क्वायर। नाउ एम इज मैस, मैस के लिए डायमेंशंस कैपिटल एम। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ले लो तो ये क्या बन जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। तो आप साबित कर चुके हो कि हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सो बच्चा लोग ये आपका पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया। सो यू कैन चेक एनी इक्वेशन इफ इट इज होमोजेनियस और नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को आपने चेक कर लिया। सो यहां पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो मेरे को बताने का है दैट इज, पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो मुझे आप लोगों को बताना है वो ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस? दो है, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर एक सवाल बड़ा मजे का आता है, सवाल मैं लिख ही देता हूं। सवाल आता है शो दैट हाउ डायमेंशंस हेल्प टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। एक और सवाल आता, उसमें आप ये सारा करोगे। एक और सवाल आता है शो दैट, वो सवाल लिख रहा हूं, शो दैट E is equals to mc square is dimensionally कंसिस्टेंट। लो यार ऐसी करो। यहां तक अगर कोई सवाल हुआ तो बता देना। आज की क्लास हमारी यहां पे बर्खास्त होती है। इंशाल्लाह सी यू टुमारो।